प्रभु की नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और इस दोपहर के समय परमपिता परमेश्वर के सन्मुख में बैठते हुए उसका गीत गाते, उसकी महिमा करते हुए, उसकी वचन की मनन के लिए, उसकी वचन की पढ़ाई के लिए हम सभी के जीवन में प्रभु ने एक और अवसर दिया है। संकट भरे हुए प्रतिकूल के इस वक्त में भी प्रभु की संतों को उसके सन्मुख बैठने के लिए प्रभु सहायता करते हैं। ये धन्यवाद की बात है। आइए हम थोड़े बुक में बैठे, खास तौर पर इस मीटिंग में उपस्थित सारे प्रभु के दास लोग और सारे विश्वासी गण जो परिवार के साथ और कलीसिया के साथ और व्यक्तिगत रूप से इस मीटिंग में उपस्थित हो, और देश के विभिन्न स्थानों में से इस मीटिंग में कई लोग उपस्थित है। आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेम अभिनंदन में समर्पण करता हूँ। अभी थोड़ी देर की मनन के लिए पहला पत्री उसकी दूसरी अध्याय का कुछ आयत पढ़ेंगे, उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। पहला पत्रोस दूसरे अध्याय उसकी 4। कोई भाई लोग मुझे उसको पढ़ने में सहायता करे तो अच्छा लगेगा। मैं इसको पढ़ूंगा। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निगमा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और अमूल्य जीवित पत्र है। यहाँ पर पत्रोस ने जब इस चिट्ठी लिखता है, इस चिट्ठी में एक पत्थर को हमें परिचित करते हैं और उस पत्र को अमूल्य, बहुमूल्य और जीवित पत्र ठहराया गया है। एक जीवित पत्र जिसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलते हैं। जैसे जो बच्चे जो भूगोल की जो पढ़ाई करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसको मालूम है उस विषय में, जिस उसके बारे में जब पढ़ाई करते हैं, जो पत्थर किस तरह बनाए जाते हैं या किस तरह पत्थर की बनावट होते हैं। जैसे पुराने समय में जो पत्थर वो टूट जाते हैं, वो धूल बनते हैं और वो धूल बनकर पानी के साथ बहकर और समुद्र या नदियों में जाकर कई जगह में जम जाते हैं, और उसके बाद उस पर जो कुदरत की कई बहाव और दबाव पड़ने की वजह से वापस वो पत्थर बन जाते हैं। और उस पत्थर को हम जब तरसते हैं, उस पत्थर से कई तरह के हीरे, बहुमूल्य पत्थर जैसे मार्बल हो, जो ग्रेनाइट हो, उस तरह की जो बहुत बहुमूल्य पत्थर भी उनमें से निकल जाते हैं। मतलब एक बार वो टूटते हैं, फिर वो जम जाते हैं, फिर वो पत्थर बन जाते हैं। इस तरह जो कुदरत अपनी जो क्रिया को कंटिन्यू करते रहते हैं, और उस तरह कुदरत में से हमें पत्थर जो मिलते हैं उसमें से बहुमूल्य और अमूल्य पत्थर हमें मिलते हैं, और हीरा जैसे पत्थर भी हमें मिल जाते हैं और अपने जीवन में उसको उपयोग करते हैं। ये हम विज्ञान में सीखते हैं, भूगोल में सीखते हैं। लेकिन प्रभु के वचन जब हम सीखते हैं, प्रभु के वचन में भी एक ऐसा पत्थर के बारे में, जो उस पत्थर के बारे में कोई भी भूगोल में, कोई भी विज्ञान में नहीं बता रखा है। वो पत्थर तो शायद हो सकते हैं वो बहुत मजबूत हो सकते हैं, अटूट हो सकते हैं, कीमती हो सकते हैं, लेकिन जो बाइबल में हमें जो पत्थर जो मिलते हैं, वो पत्थर के बारे में ये बोल रखा है वो तो बहुत बहुमूल्य और जीवित है। उस पत्थर जीवित पत्थर है। जब हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 19वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में हम जाते हैं, तो वहां पर एक चट्टान हमें, जो मेरी चट्टान और मेरी उद्धार करने वाला को हमें वहां पर मिलते हैं, यहोवा परमेश्वर के बारे में भजनगार कहते हैं। और भजन संहिता 18 की 21 में हम जाते हैं, वहां पर जाते यहाँ पर ये कहते हैं, हमारे परमेश्वर के छोड़कर और कोई चट्टान है क्या करके वहां पर सवाल पूछा जाते हैं। तो एक पत्थर जो यूहन्ना जो पतरस ने यहाँ पर जो पत्थर के बारे में जो कहते हैं, उस पत्थर यीशु मसीह है करके हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं।
और उस पत्थर के बारे में बहुत सारी बातें कह रखा है, जो मनुष्यों तो इसको निगम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और परमेश्वर उसको चुन लिया है उस पत्थर को। मनुष्यों ने उसको निगम्मा ठहरा कर उस पत्थर को छोड़ दिया गया है। और उस पत्थर उस पत्थर की बात उसकी 5वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं, और तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसमें याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। और हम भी एक आत्मिक ग्रह हम बनाया जाते हैं, उस पत्थर में जाकर, उस बहुमूल्य पत्थर के पास जाकर हम भी जीवित और बहुमूल्य पत्थर बनकर हम भी एक आत्मिक ग्रह जो बनाया जाते हैं, उस ग्रह से हम परमेश्वर को ग्राह्य बलिदान चढ़ाया जाते हैं। देखो, जो यीशु मसीह नाम के उस पत्थर के पास हम जाकर, उस पत्थर की ये खासियत है, उस पत्थर को लोगों ने निगम्मा ठहरा कर छोड़ दिया गया था, लेकिन हम उस परमेश्वर उस पत्थर को जीवित और बहुमूल्य पत्थर ठहराया गया, और उस पत्थर के पास जाकर हम भी जीवित पत्थर बन जाते हैं, बहुमूल्य पत्थर बन जाते हैं। और उस बहुमूल्य पत्थरों से, एक एक पत्थरों से एक घर, एक भवन बनाया जाते हैं। वो भवन एक आत्मिक भवन है, और उस भवन में से जो परमेश्वर को भाते हुए बलिदान चढ़ाया जाते हैं। देखो, हम कितने कीमती हो गया, हम कितने बहुमूल्य हो गया। जब हम एफेसियों की पत्री में जाते हैं, उसकी 2री अध्याय की 1 से लेकर हम पढ़ते हैं तो 5वीं आयत तक हम पढ़ते हैं, तो हम किस हालात में थे। हम ये अजीवित थे, अपने अंदर कोई जीवन नहीं थे, और हम टूटे हुए थे, और हमारे जो हालात बहुत बुरे थे। ऐसे बुरे हालात में उधर हमारा जीवन के बारे में जो बताया रखा है, एकदम निगम्मा जीवन हम जीते रहते थे। वहां पर से परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से वहां से लाकर यीशु मसीह नाम की उस पत्थर में ला के रख दिया है। देखो, परमेश्वर ने अनुग्रह अपने ऊपर उंडेला, तब हम हर एक व्यक्ति ऐसे आशीष का पात्र बन गया है। जरा अपनी जीवन को थोड़े संशोधन करें। जिस टाइम हम मसीह में नहीं आया था, मसीह के सुसमाचार हमने सुना नहीं था, मसीह नाम के पत्थर के पास हम आए नहीं थे, उसी समय अपने हालात क्या थे? हम निकम्मा थे, अपने अंदर कोई भी गुण नहीं थे, हम अच्छे तक थे, अपने अंदर जीवन है नहीं थे, हम टूटे हुए हालात में थे, हम मिट्टी समान थे, धूल के समान थे। और ऐसा हाथ में से अब ऐसा अपने अंदर कोई योग्यता नहीं थे, और उस हालात से परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा हमें कैसे पत्थर बनाया है। तो हम अपने मसीह जीवन को थोड़ा संशोधन करना है। पहले हम क्या था और आज हम क्या हैं, और आने वाला समय में हम क्या होंगे, हमें एक आशा प्रभु ने दे रखा है। ये हम कभी नहीं भूलना है। मतलब इस दुनिया को जो कुछ भी हो जाते हैं, कोई भी हालात हो जाते हैं, मसीह की संतान के पास डरने के लिए, घबराने के लिए, निराश होने के लिए कुछ भी नहीं है। उनकी जीवन में हमेशा आशा भरे हुए रहते हैं। उसका कारण हम अभी जीवित हैं, और हम तरसे हुए पत्थर हैं, बहुमूल्य पत्थर हैं, और हम यीशु मसीह में हैं, और यीशु मसीह हमें उस ग्रह के रूप में हमें बनाया जाते हैं, और हम मसीह के लिए और मसीह हमारे लिए हम मिलकर और परमेश्वर के एक भाते हुए बलिदान चढ़ाने के लायक पत्थर हम बन गया है। जरा सोच के देखना, हम एक मकान या एक ग्रह जब बनाते हैं तो एक पत्थर, उस पत्थर का जो पोजीशन आप जरा सोच के देखना, और उसमें बहुत सारी बात होते हैं। और सबसे पहले एक कोने की पत्थर डाल दिया जाते हैं, फिर नींव का पत्थर डाल दिया जाते हैं, और उस नींव के ऊपर मकान बनाया जाते हैं।
और वह हमें मालूम है यीशु मसीह उस नींव की पत्थर है। और यीशु मसीह का जो प्रेरितों ने और संत लोगों ने और भविष्यवक्ताओं ने उसकी नींव के पत्थर के रूप में वो नींव डाल दिया जाते हैं, और उस नींव के ऊपर हम हरे पत्थर को रखकर बनाया जाते हैं। और उस पत्थर को इस स्थान पर सीमेंट और मसाला लगाकर उसकी सही पोजीशन में उसको रखने के बाद उसको दाएं या बाएं वो हिल नहीं सकते, ना ऊपर जा सकते ना नीचे जा सकते, वो अपनी जगह पर हमेशा के लिए स्थापित हो जाते हैं। और एक पत्थर अपनी जगह से हिल जाते हैं और वो जगह बदल जाते हैं, वो संभव नहीं है। ऐसा हो गया तो वो पूरी ग्रह के लिए, पूरी मंदिर के लिए, पूरी मकान के लिए वो खराबी के कारण बन जाते हैं। देखो, हम मसीह के रूप में और एक जीवित पत्थर के रूप में हमें कितने महत्वपूर्ण स्थान, कितने इम्पोर्टेंट जगह परमेश्वर ने दे दिया है। और उस जगह पर जब हम आते हैं तो हमें बहुत सारी बात सोचना है। हमें उस तरह की जीवित पत्थर बनाने के लिए यीशु मसीह को कौन कौन से हालात में से गुजरना पड़ते हैं। जैसे हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं तो वो आयशा की किताब, आयशा कुछ डिस्टर्बेंस कुछ हो रहा है, जैसे एशिया की किताब हम पढ़ते हैं वहां पर हमें इसके बारे में तरसे हुए पत्थर के रूप में, टेस्टेड स्टोन के रूप में उसकी 28वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। वहां पर ये लिखा है तो यीशु मसीह को उस कार्य के लिए वो तरसे हुए एक पत्थर के रूप में हमें मिलते हैं। उसको टेस्ट किया गया है। हमें मालूम है इसराइल ग्रह के निर्माण कार्य करने वाला, काम करने वाला लोगों ने उसको तरस लिया है और उसको परखिया ने और उसको टेस्ट किया है, और वहां पर पाया गया है उसमें कोई कमी नहीं है। तो हम फिर और आगे हम पढ़ते हैं भजन संगीता 118 की 22वां आयत में पढ़ते हैं, उसको लोगों ने त्याग दिया गया है और त्यागा गया पत्थर है जो ग्रह के निर्माण करने वाला उस कारीगर लोगों ने उसको त्याग दिया गया है। इसराइल की जो महायाजकों की जो परिवार, उस परिवार के लोगों ने यीशु मसीह को उन्होंने त्याग दिया है, या इसराइल घराना यीशु मसीह को त्याग दिया है, तो उसने माना नहीं, तो उसने छोड़ दिया गया है। लेकिन और उस ग्रह निर्माण की और कोने की नींव की पत्थर बन गया करके मत्ती की सुसमाचार 16वीं अध्याय उसकी 18वीं पद में पढ़ने के लिए मिलते हैं। देखो, जो इस्राएल के निर्माण करने वाला उस पत्थर को छोड़ दिया, उसने उस पत्थर को वहां से उस जगह में रखने नहीं दिया है। लेकिन जो आत्मिक ग्रह जो बनने के लिए, जो आत्मिक मंदिर जो बनने के लिए उस पत्थर वापस वहां की एक कोने की पत्थर बन गया है। और उस पत्थर के बारे में हम पढ़ते हैं तो वो पत्थर और मत्ती सुसमाचार 7 से लेकर 7वां अध्याय की 24 से लेकर 16 तक की पद जब हम पढ़ते हैं, वो जीवित पत्थर के रूप में हमें वहां पर पढ़ने के लिए मिलते हैं। और हम पढ़ते हैं उस पत्थर, वो मत्ती सुसमाचार 16वीं अध्याय में जाते हैं, उसके 18वीं पद में जाते हैं, वो कलीसिया के पत्थर के रूप में उसको वहां पर हम पढ़ते हैं। और पगला कुरिन्दी की पत्री और उसकी में जाते हैं, हम पढ़ते हैं वो सेवगाई की पत्थर बनकर हमें दिखाई देते हैं। और हम आगे जाते हैं तो आयशा की किताब 26 को अध्याय उसकी 4वीं आयत में जाते हैं, वो वहां पर सदानतम पत्थर के रूप में उसको वहां पर हमें मिलते हैं। और ये सब जो यीशु मसीह हमारे लिए बने हुए पत्थर के रूप में हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। और इफिसियों की पत्री 2:20 में उसको कॉर्नर की पत्थर के रूप में भी हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। और इस पत्थर के बारे में हम आगे पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार उसकी 21 का 44 में वो तोड़ने वाला पत्थर के रूप में वहां पर उसको दिखाई देते हैं।
मैं ये बात इसलिए कहा है मेरे प्यारों, आज हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं, ये एक ये तोड़ने वाला पत्थर के रूप में उसको हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। मतलब जो व्यक्ति यीशु मसीह नाम के उस बहुमूल्य पत्थर पर गिरते हैं, वो पत्थर पर गिरने वाला टूट जाते हैं और टूटने के बाद उसको जीवन मिलते हैं, जीवित पत्थर बन जाते हैं। और उसकी एक और पहलू है, वो पहलू ये है, ये पत्थर तोड़ने वाला पत्थर भी है। मतलब हम आज इस पर गिरकर हम गया है, इसलिए हम जीवन पाया है, हम आत्मिक बन गया, अपने अंदर आत्मा आ गया है और हम आज उसको स्वीकार किया है। और जो लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं, वो पत्थर एक दिन उनके ऊपर फट जाएगा, वो टूट जाएगा, वो उनके लिए न्याय के कार्य बन रहेगा, उनके लिए सजा का कार्य बन जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, कोई भी आज इस जीवित पत्थर के बारे में सुनते हैं, तो आप उस पत्थर पर गिरकर टूट गया है, धूल हो गया है, तो आप जीवित पत्थर बन गया है। और कोई अपने मन को और फैराए बिगर मन को आप कठिन कठोर बनाते हुए उस पत्थर पर आप नहीं गिरते हैं, तो एक दिन वो पत्थर आपके ऊपर गिरेगा और आप नाश हो जाएगा, आप अनंत काल के लिए नाश में चल जाएगा। और ये है इस जीवित पत्र यीशु मसीह का कहानी। और ये पत्थर एक दिन ऐसे आएगा, वो उसमें हाथ लगाया बगैर वो अपना पर चलकर आएगा। जैसा दानियल की किताब में हमने पढ़ा है इस पत्थर के बारे में, वहां पर जो नबूकदनेस्सर राजा के जो मूर्ति जो बनाया गया था, वो दानियल की किताब दूसरे अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। उसकी 34वीं आयत में पढ़ते हैं, वहां पर वो पत्थर वो हाथ लगाया बगैर अपना आप को चल के आकर उसने सबको नाश कर दिया गया, हमें दिखाई देते हैं। मेरे प्यारों, आज हम परमेश्वर के समूह में बैठते हैं। एक बात को ध्यान रखना, आज हम जो रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं उसका 5वां अध्याय में, जब हम बहुत बलहीन थे, जब अपने अंदर कोई बल नहीं था, यीशु मसीह ने सही समय पर हमारे लिए प्रकट होकर हमें बलवंत किया है। और उसी पत्रस की किताब में हमने ये पढ़ा है कि यीशु मसीह हमारे लिए तरसे हुए बहुमूल्य पत्र बन गया है, जिसकी वजह से हम जीवित पत्थर बन गया है। देखो, इस जीवित पत्थर परमेश्वर का बलिदान चढ़ाने वाला वो आत्मीय ग्रह के रूप में हम बनाया जाते हैं। अपने पोजीशन को हम सीखिए, उसको हम समझे और समझकर अपने हालात के अनुसार हमें दिया हुआ उस पोजीशन के अनुसार आगे जीवन बिताए, विश्वास में मजबूत होते जाए और बहुतों को जीवन प्रदान करने के लिए हम कारण बन जाए। और अन्यथा हम आज जीवित नहीं हुआ तो आने वाला समय में हम नित्य नाश की ओर चल जाएगा। इसलिए इस यीशु मसीह में अभी उस यीशु मसीह के पास जा और उनसे जीवन प्राप्त कर और उस जीवन में आगे बढ़, औरों को उस जीवन को देते जाओ और उसकी कारण बन जाओ, औरों को उस जीवन पाने की कारण बन जाओ। और जो कोई इसको पाया नहीं है, उसे नम्र निवेदन है कि आप भी उस जीवन पाओ और आनंद शिक्षा से, आनंद सजा से दूर होने के लिए आपसे विनती करते हुए मेरे बातों को यहाँ पर मैं समाप्ति करता हूँ। मुझे दिया हुआ समय के लिए ये इस मीटिंग का आयोजकों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद अदा करते हुए आप सभी को प्रभु आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो।